सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चन प्यार व आशीर्वाद। भाई कितना आशीर्वाद दे लिया, कितना प्यार दे लिया, जिसके अंदर इंसानियत है वो तो भाई आशीर्वाद देंगे, प्यार भी करेंगे बच्चा ना। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो वो चाहे बाप के रूप में हो, चाहे दादा के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, मामा काका ताऊ, तो बहुत दूर की बात है। वो उनकी छत्र छाया नहीं बन सकता, उनको छत्र छाया में नहीं रख सकता, रिश्तों को नहीं निभा सकता, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। आज वीडियो बनाते समय बड़ा जोर पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा कि कैसे बताऊं, क्या कहूं, क्या बोलूं, कुछ बोलने को रहा नहीं। डिक्शनरी के शब्द खत्म हो गए, इंसानियत कति शर्मसार होगी, रिश्ते कति तार तार हो गए। रोहतक के अंदर एक सगे दादा ने अपनी 8 साल की पोती के साथ गलत काम किया, यौन शोषण किया। काफी दिन से कर रहा था, भेद नहीं खुल पाया। इसके अलावा पड़ोस में रहने वाले एक तो कोई रिश्तेदार हैं, उनके पास छोड़ कर जा रहे हैं। शायद उसके पापा जेल में हैं, मम्मी भी छोड़ के मायके चली गई होगी, कुछ दिन के लिए कह दे भाई रिश्तेदार हैं चलो रख लो, 10-5 दिन के लिए ऐसे छोड़ रखी थी, या जैसे भी थी उनके पास रह रही थी। 5 साल की बच्ची और 8 साल की बच्ची, 2 पड़ोस की या रिश्ते में थी कोई, और एक अपनी सगी पोती 8 साल की। काफ़ी दिन से उनका यौन शोषण कर रहा था। उसको हम दादा नहीं कह सकते, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्या कहूँ, बस काफ़ी दिन पहले मैंने एक गीत लिखा था कि नहीं जन्म लेना चाहती माँ कलयुग के संसार में, तेरे हाथों मर जाएंगे माँ सहू ना अत्याचार। उसी गीत में है कि कोई तो रिश्ता बता मेरी माजी पर लगी ना पाप की मोहर जी। कोई रिश्ता नहीं रहा जिस पे पाप की मोहर नहीं लग रही, ना माँ बेटे का, ना बहन भाई का, ना बाप बेटी का, ना दादा पोती का। ये आप देखने लग रहे हो। समझ में नहीं आते, समझ में आ ही नहीं रहा कि समाज किस दिशा में जा रहा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते कि जब बाढ़ खेत में खान लाग जा तो भाई उसने कौन बचावेगा, समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगी, अगर ये पता चल जाए कि ये बाढ़ खेत को खा सकती है, उसको पहले ही दूर हटा दो, उसको पहले ही खत्म कर दो, उससे रिश्ता तोड़ लो, उस बाढ़ को दूर फेंक दो उठा के, जिस पर थोड़ा सा भी शक हो। और हर किसी पर करो भाई, परिवार में पता तो चल जाए इंसान किस प्रवृत्ति का है। अगर कोई इंसान किसी भी रिश्ते में काका ताऊ मामा फूफा बाप दादा, उनको भी नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि जगह जगह होने लग रही। बाप ने भी गलत काम कर रखे बेटी के साथ, आज ये पोते देखने लग रहे, पहले भी सुनी है। तो इनसे अपनी बेटियों को बचाओ, माँ बचाओ। पापा के अंदर इंसानियत है तो पापा बचाओ, ना तो माँ तो होती है बेटी की। बाकी बेटी के साथ भी माँ ने गलत काम किया था, उस पर भी पाप की मोहर लग रही है, लेकिन वो तो रेयर केस होता है। बाकी माँ अपनी बेटी की हिफाजत जरूर करती है। उस बच्ची ने काफी दिन तक अन्याय सहा, शोषण सहा, किसी को नहीं बताया, गुमसुम रहने लगी। 8 साल की बच्ची क्या समझेगी, कुछ नहीं समझ सकती। शर्म की बात तो ये है कि उस बच्ची ने अपनी दादी को बताया कि दादा मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हरकत करते हैं, और उस दादी ने उस लड़की को ही चुप कर दिया, डरा धमका के चुप कर दिया। कारण क्या है, ये तो पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए दादी के खिलाफ भी, पुलिस ही बताएगी। उनसे पूछ के क्या कारण था। सामाजिक दबाव तो हो ही नहीं सकता, है तो घर की बात है भाई, बिल्कुल नहीं दबानी नहीं चाहिए थी, या फिर उसको सांत्वना देनी चाहिए थी, समझानी चाहिए थी, पूछनी चाहिए थी सारी, फिर उस दादा से एक्शन लेती। अगर वो उसका भी दिमाग ठीक है तो, अगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा है तो, ना तो दादी की भी मर गई, उसको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल बराबर है, वो जुल्म में शामिल है अगर उसने ऐसा किया तो। फिर उस बच्ची ने एक पड़ोस की औरत को बताया कि उसने पूछी, भाई औरत है जिसके अंदर इंसानियत है, जो जाना है बच्चियों के प्रति, जिसका लगाव है, सामाजिक औरत है, वो तो यूं पूछ लिया कर, बेटे कैसे तू चुपचाप रहे है, डरी डरी से रहे है। तो उसने उसको बताया मेरे दादा ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। तो उस औरत ने भी, उस पड़ोसन ने भी दादी को बताया कि भाई मामले को, मैटर को समझो, सुलझाओ, ये बच्ची ऐसे ऐसे बता रही है। तो भी दादी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ी गुनहगार तो दादी है। दोनों को फांसी तड़वा दो, इनको कोई मतलब कोर्ट में पेश करने का उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इनको तो फांसी तड़वा दो बस सीधी, ताकि आगे इसे इसे दरिंदा को और तो कुछ शर्म लिहाज इंसानियत कुछ नहीं है। भय भय इनके दिमाग में बांट देना चाहिए कि अगर ऐसा करोगे तो तुरंत फांसी टूटेगी जब कुछ हो सके। भाई सॉरी, मैं पता नहीं क्या कह दूंगी, कदे कोई गलत समझेगी भी फांसी, लेकिन उनके लिए यही ठीक है। बहुत दुख हो है, बड़ा दुख हो है। क्यों ये जन्म ले रही हैं ये बच्ची इस संसार में? क्यों नहीं भगवान इनको बिल्कुल पैदा ही नहीं करे? अरे आज संसार को के, आज इस समाज को आज की कहाँ, किससे बचाओ? दादा से बचाओ, पापा से बचाओ, दादी से बचाओ, कुछ भी नहीं कह सकते। उस बच्ची ने अपनी टीचर को बताया कि जी मेरे दादा मेरे साथ ऐसे ऐसे करे। टीचर ने शायद कुछ हाव भाव देखे होंगे कि बच्ची क्यों परेशान है, भाई गुमसुम रहे है। तो टीचर तो देखो बहुत एक एक बच्चे को देख लेता है कि भाई किस तरह से रह रहा है। तो उसने पूछी होगी, तो उसने बताया कि मेरे दादा ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और उन लड़कियों की बताई। तो टीचर ने कार्रवाई करी, CWC को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस आई। पुलिस ने अपना बहुत ही अच्छा रोल निभाया, बताओ हैं, बहुत ही तुरंत DSP वगैरह सारे ऑफिसर वहाँ आके पूछताछ की, उसको गिरफ्तार किया और लेके गए। क्या कहें, बस कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। क्या होगा भविष्य में, क्या होने वाला ये समझ नहीं आ रहा। क्या कहें माँ को कि दादा से बचाओ, एक बेटी की माँ को क्या कहें पापा से बचाओ, एक बेटी की माँ को क्या कहें काका ताऊ से बचाओ, भाई से बचाओ। फिर क्या रह गया? कहाँ सुरक्षित है बेटी? कौन सा धारा सुरक्षित है उनके लिए? समझ में ही नहीं आ रहा। स्कूल कॉलेज सुरक्षित नहीं, छोटे छोटे बच्चे के साथ स्कूल में यौन शोषण हो रहा है, बहुत टीचर न कर रखा है, कहीं कंडक्टर ड्राइवर कर देते हैं। तो कहाँ रखें, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, इन बच्चियों को कहाँ रखें? है कोई सुरक्षित जगह नजर नहीं आ रही। तो सोच नहीं पा रहे, आज दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या कहें। बच्चों की पढ़ाई की, लिखाई की और आगे बढ़ाने की कोई और चिंता छोड़ के ये चिंता होगी कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको कोई भी शिकार बना लेगा, उनका कोई भी यौन शोषण कर देगा, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी इंसानियत जिसके अंदर नहीं है वो कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। और जिसके अंदर इंसानियत है वो दूर का रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो और अनजान हो, वो भी सेफ्टी करेगा, वो भी सुरक्षा करेगा। सबसे पहले इंसान के अंदर इंसानियत जरूरी है, रिश्ते नाते बाद में। और जिसकी इंसानियत मर जाए है, वो चाहे सगा बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे दादा हो, उसके उससे बचाना चाहिए अपने बच्चियों को। उसको कोई शर्म नहीं होती, कोई सामाजिक दबाव नहीं होता, कोई सामाजिक शर्म नहीं होती, कोई दंडकार क्या का भी भय उसके नहीं होता जो ऐसे काम कर दे। तो बहनों मैं तो ये कहूँ, वाह माँ जो अपनी बेटी ने जन्म दे है, सबसे पहले कैमरे की तरह उसकी नज़र सबके ऊपर होनी चाहिए कि घर में कौन कैसा है। बाहर बाद में जाओ, पहले घर वाला ने देखो, घर में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो तेरी बच्ची के साथ कुछ गलत कर दे, गलत हरकत कर दे, गलत नज़र से देखता हो। उसके बाद है बाहर की बात। तो स्कूल में जा,
स्कूल में जा जब चिंता रहे है कि स्कूल में गई बेटी के होगा, अरे घर में ही ऐसे होने लग रहे तो स्कूल की चिंता करे, घर की करे, रिश्ते नाते करे, या माँ की करे, बताओ। बड़ी ही शर्म की बात है, बिल्कुल शर्मसार हो गए रिश्ते, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सृष्टि का मेरे ख्याल से अंत आ गया, कलयुग बिल्कुल चरम सीमा पे है, इससे ज़्यादा तो कुछ शर्म की बात हो ही नहीं सकती। चिंता का विषय है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, क्या होगा आगे इन बच्चों का। बड़ी हो तो हमने कह दिया हाँ के गांव में शादी कर ली, गोत्र में शादी कर ली, गोहांड में शादी कर ली, अब क्या कहे, वो चिंता तो बहुत दूर की होगी। ये घर में देखो छोटी बच्ची नाबालिग के साथ, सबसे बड़ी बात ये है नाबालिग के साथ तो कोई भी गलत काम कर दे, बहुत ही गंदा इंसान हो वो, लेकिन ये तो रिश्ते में सगा दादा है, खून का रिश्ता है, इससे बड़ा तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। नु कहा आखिर मूल तो प्यारा ब्याज हो है, वो हम सुना करते पहले, लेकिन जब हमारे पोता पोती हुई ना, हमने पता चला कि ये शब्द, ये कहावत कितनी सार्थक है, कितनी कीमत है इसकी, कितनी रियल है, कितनी असलियत है इसमें, कि अपने बच्चे का तो ध्यान भी कौन है, किसे लगे थे, किसे ना पोता पोती से लगे, बस पूछो मत। और एक दादी ने भी नहीं ध्यान दिया, दादा ने तो गलत काम कर दिया, दादी ने भी नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहे भाई इंसान किस तरह के हैं, कहाँ से पैदा होकर आए हैं, क्या कीटाणु हैं इनके अंदर, क्या दिमाग है, क्या खून है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो बेटी की माँ जो हैं उनको यही सलाह दूंगी, किसी पे भी विश्वास ना करके अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर मत रखो। स्कूल में भी जाना भेजनी पड़ती है, जाना पड़ता है, वहाँ भी निगरानी रखो कंडक्टर ड्राइवर की, स्कूल में उससे पूछो, उसकी दोस्त बन के रहो, छोटी बच्ची हो चाहे बेशक, उससे पूछो बेटे ये बैड टचिंग हो है, ये गुड टचिंग हो है, कोई ऐसा करे तो मेरे को बताइए, ताकि वो कॉन्फिडेंस हो जाए उस आवे उसके अंदर, और वो हर बात बतावे, ये नहीं कुछ बतावे तो उसको धमकाओ, उसको बच्ची को बिल्कुल मत धमकाओ, प्यार से पूछो कि बेटे वो फिर क्या कह रहा था, फिर क्या कह रहा था। जैसे काउंसलिंग करता है ना कोई साइकोलॉजिस्ट, ऐसे आप बन जाओ उनकी सहेली भी, काउंसलर भी, सारी चीज़ें माँ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो अपनी बच्ची से बार बार पूछती रहे, डेली पूछती रहे। घर में कोई ऐसा सदस्य हो तो उसके ऊपर विश्वास मत करो, थोड़ी सी बरकत दिखाई दे तो बिल्कुल शक करो और निगरानी रखो, और अपनी बच्ची से बार बार पूछो। माँ ही बॉडीगार्ड हो सकती है, माँ ही उसको बचा सकती है, और तो कुछ भी नहीं कह सकते इस मैटर में। ऐसा हो गया जैसे मर्द जात से नफरत सी हो जा है कि जो रिश्तों को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इसमें तो औरत भी शामिल होगी, दादी भी शामिल होगी, जिसने इतना सुनने के बाद भी हरकत में नहीं आई और सुनाई नहीं करी उसकी, और उस खग्गड़ को दिए नहीं अच्छे सुट्टे, मारती पिंडिया पे और पकड़ाती पुलिस में, तो कम से कम ये होता कि भाई दादा ने ऐसे कर दिया, दादी ने बचाव किया, दादी ने ऐसे बता खुलासा करा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा उसका दिमाग क्या था, सामाजिक डर था या वो खग्गड़ का ही डर था या के था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बाकी माँ को ही ध्यान देना पड़ेगा भाई, ना तो ये लड़के होने बंद हो सकते, ना लड़की होनी बंद हो सकती, ना हम बिल्कुल यूँ कर सकते कि बच्चे पैदा ना कर, सृष्टि है, आए हैं दुनिया में तो जन्म भी देना पड़ा है, परवरिश भी करनी पड़ा है, और दरिंदों से उनको बचाना भी पड़ेगा, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। माँ को बिल्कुल पारखी नज़र रखनी पड़ेगी ताकि अपनी बेटी का बचाव कर सके। जब तक वह बालिग हो, जब तक माँ का फर्ज बना है, उसके बाद भाई देखो लड़की भी गलती कर देती हैं बड़ी होकर, लेकिन इस तरह की गलती तो माफ़ करने योग्य नहीं है। वो तो न्यू है भाई, कहीं प्यार प्रेम हो गया, अपने आप शादी कर लें, गोत्र में कर लें, उन बातों तो हम भूल गए, वो तो बाद की बात है। जब दादा दादी यहाँ थे ना, बच्ची उनकी छत्र छाया में सुरक्षित ना रही, तो आगे की सोच तो बहुत बड़ी है, आगे तो बहुत बारी सोचा जाएगा। जब सोचा जाए घर में सुरक्षित होगी, जब हम बाहर की सुरक्षा कराएंगे, ये तो कुछ भी कहने लायक बात रह नहीं रही। बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा।
कोई शब्द नहीं कि क्या कहें, बच्चे पैदा ना करें या दादा दादी को घर से निकाल दें या बच्ची को बाहर पढ़ने ना भेजें या दादा दादी को ना दें, कुछ भी नहीं समझ में आता। बस इतना ही आवा है कि माँ ये जरूर परख ले कि दादा कैसा, पापा कैसा, भाई कैसा, काका ताऊ जो भी हैं उन सब पे निगरानी रखो। सब ऐसे नहीं होते, 2-4% हो हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन 1% भी अगर ऐसा हो तो वो ही बहुत गलत है। 10-5% आदमी इसे हैं जिनको शर्म नहीं, सामाजिक दबाव नहीं, सामाजिक शर्म नहीं और इंसानियत नहीं, बस हवस होती है उनके अंदर, कोई हो बस। तो उनका 2-4%, 10% जो भी हैं उनके ऊपर निगरानी रखो। अगर ऐसे हैं तो अपनी बेटी को बचाओ, चाहे जैसे भी माँ अपने सोच लेती है कि भाई ये करना है, वो नहीं करना है, अलग रहना है, या जो भी परिस्थिति हो, उनको परिस्थितियों को देख के उन बंदों से दूर रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो रिश्ते में। अपनी बेटी को उनसे दूर रखो और बार बार अपनी बेटी से पूछताछ करते रहो। इससे ज़्यादा तो बहन क्या कहें, बहुत ही शर्म की बात है। आज की वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल है, शब्द नहीं आ रहे हैं कि क्या कहें क्या ना, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है भाई। बाढ़ खेत न कति खागी, फिर भी बचाना तो पड़ेगा खेत। फेंको दूर, बाढ़ में फेंक दो दूर, बहुत दूर फेंक दो, जला दो, फूक दो कति, और खुद बैठ जाओ बाढ़ की जगह। बाढ़ नहीं, खुद बैठ जाओ कति। बाढ़ पे विश्वास मत करो, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही दुख का विषय है। मैं तो ये कह रही हूँ, ऐसे इंसान को पता चलते ही फांसी दे देनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ना कहीं गवाही करनी चाहिए। जब बच्ची ने एक बात बता दी रही, पता चल गया, तो उसमें के गवाही, के कोर्ट में पेशी, कुछ भी नहीं करना चाहिए, फांसी दे दे सीधा, बस। क्या कहूँ जी, इजाजत चाहूंगी। राम राम जी।